नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः केपी कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आज बीए अंतिम वर्ष के लिए वो प्रकरण लेकर आपके सामने आया हूँ। गोविंद गिरी, आदिवासियों के गुरु गोविंद गिरी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण को पढ़ने से पहले आज मैं वो मोटिवेशन कोड आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपकी जिंदगी न बदल दे तो मुझे कह देना। समय और गुरु दोनों सिखाते हैं। समय और गुरु दोनों सिखाते हैं। गुरु लिखा कर परीक्षा लेते हैं। उन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि गुरु लिखा कर परीक्षा लेते हैं और समय परीक्षा लेकर सिखाता है। समय परीक्षा लेकर सिखाता है और गुरु परीक्षा लेकर सिखाता है। दोनों में अंतर यही है। हे मां, तेरी हर बूंद की, हर आंसू की बूंद को मोतियों से चमकाऊंगा, तू केवल सपने बड़े देखना। आइए, अगर मेरा मोटिवेशन कोड आप हमारे प्यारे विद्यार्थियों को अगर पसंद आया है तो मेरे केपी कॉलेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। आइए, गोविंद गिरी कौन थे? अपन गोविंद गिरी के बारे में अगर हम बात करें, गोविंद गिरी के परिचय की बात करें तो गोविंद गिरी का जो जन्म है वो 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को राजस्थान में एक जिला है डूंगरपुर जिले के बासिया में बेड़िया नामक एक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ये बंजारा परिवार के थे। बचपन का नाम उनका बिंदा था। क्या था? बचपन का नाम बिंदा था। गोविंद गिरी आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण नहीं थे, जिसके कारण वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। तो उन्होंने अपने गांव के एक शिक्षक, गांव के एक पुजारी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, छोटी मोटी शिक्षा प्राप्त की गांव के पुजारी से। एक दिन क्या हुआ, बात है 1830 की। 1880 को एक समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए हुए थे। गोविंद गिरी भी उनके पास में गए। उनके विचारों और उपदेशों से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया कि मैं भीलों में जन जागृति, भीलों में सुधार करने का प्रयास करूंगा। और उन्होंने भीलों में जन जागृति, सुधार करने के कार्य शुरू किए। उन्होंने भील समाज को संगठित करने के लिए एक सभा बनाई थी। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में आता है। 1883 ईस्वी में उन्होंने संत सभा की स्थापना की थी। 2 नंबर में प्रश्न पक्का है, इसको जरूर आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। फिर उन्होंने भीलों को शराब छोड़ने, मांसाहार न सेवन करने के लिए कहा। उन्होंने भीलों को कहा कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। उन्होंने कहा कि तुम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। इतनी सारी बात उन्होंने कही। अंतिम रूप से उन्होंने भीलों में सुधार करने के लिए एक आंदोलन लड़ा था। इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन है। कई बार यह आंदोलन 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया है कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, तो आप सीधा उसका उत्तर लिखेंगे 13 नवंबर 1913 को। मानगढ़ नामक एक पहाड़ी है, वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उसके नेतृत्व करता थे गोविंद गुरु। एक प्रश्न 2 नंबर में और भी आता है कि भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। आइए, गोविंद गुरु के बारे में एक एक बिंदुओं पर बात करें। अंतिम समय तक मेरे साथ वीडियो में बने रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिएगा, गोविंद गिरी के परिचय। ये हमने गोविंद गिरी का परिचय की अपर हम बात करें। हमने गोविंद गिरी के परिचय के बारे में हमने अपना सारा बिंदु अभी बताया कि उनका जो जन्म की अगर हम बात करें तो 20 दिसंबर, चलिएगा एक बार, 20 दिसंबर उनका जन्म है। वो जन्म की बात करें तो गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को
डूंगरपुर एक जिला है, डूंगरपुर के बासिया नामक स्थान पर गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। ये ध्यान रखिए, गोविंद गिरी का जन्म ये बंजारा परिवार से थे। कौन से परिवार से थे? बंजारा परिवार से गोविंद गिरी थे। चलिएगा, बंजारा परिवार से गोविंद गिरी थे। गोविंद गिरी को बचपन में बड़े प्यार से, उनके बचपन का नाम था विंदा। क्या नाम था? बचपन का क्या नाम था? गोविंद गिरी के बचपन का नाम विंदा था। गोविंद गिरी ने कुछ मोटी मोटी बातों के ऊपर बात करेंगे। गोविंद गिरी की स्थिति इतनी खराब थी कि वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, तो उन्होंने गांव के एक पुजारी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, गांव के पुजारी से शिक्षा प्राप्त की। बात उन दिनों की है, टाइम पीरियड की बात करें 1880 ईस्वी की बात है। 1880 ईस्वी में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए हुए थे। दयानंद सरस्वती के बड़े भक्त थे गोविंद गुरु। उदयपुर आए थे और उनके प्रभावों से वो इतने, इनके उपदेश दिए तो उनके उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भीलों में जन जागृति करने और भीलों में विकास करने में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया गोविंद गिरी के द्वारा। गोविंद गिरी के एक शिष्य का नाम भी अपन बात करें तो उनका एक शिष्य था जिसका नाम था रघुनाथ। क्या नाम था? रघुनाथ उनके शिष्य हुआ करते थे गोविंद गिरी के। तो ये हम कुछ मोटी मोटी बातें थी जो हमने परिचय के रूप में रख दी। आप परिचय बात करें भील आंदोलन में गोविंद गिरी का कौन सा योगदान रहा, तो आइए एक एक बिंदुओं पर बात करें। पहला जो हमारा जो बिंदु रहेगा, गोविंद गिरी द्वारा भीलों में अपनी शिक्षा का प्रसार। गोविंद गिरी ने अपने भीलों में शिक्षा का प्रसार किस प्रकार किया, तो इस पर अगर हम थोड़ी नजरें डालें। गोविंद गिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बासिया गांव में एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। और उसमें अगर हम बात करें तो उन्होंने बासिया गांव में निशान एवं धुनी की स्थापना की थी। निशान, उन्होंने बासिया गांव में निशान एवं धुनी की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना, धुनी। इसने भीलों में जागृति उत्पन्न करने के लिए भीलों में धर्म व नीति के मार्ग पर चलने को कहा कि तुम धर्म और नीति के मार्ग पर चलो। उन्होंने भीलों को धर्म व सत्य के मार्ग पर, धर्म व सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने भीलों को कहा कि तुम मांसाहार सेवन नहीं करोगे, मांसाहार सेवन नहीं करोगे। उन्होंने भीलों से कहा कि तुम शराब का सेवन नहीं करोगे। उन्होंने कहा तुम चोरी नहीं करोगे, डकैती नहीं करोगे। इस तरह के उन्होंने उनको शिक्षा दी। गोविंद गिरी की शिक्षा से भीलों में नई चेतना का विकास हुआ, उसमें आत्मसम्मान बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली किसके? गोविंद गुरु से। ये ध्यान रखना है। गोविंद गुरु ने धर्म और नीति पर चलने का उपदेश दिया, धर्म व सत्य पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा शराब न पिएंगे, मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। उन्होंने निशान एवं धुनी की स्थापना डूंगरपुर के बासिया नामक स्थान पर की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखें। उनकी शिक्षा में बात करें गोविंद गिरी में भीलों में अपनी शिक्षा के प्रसार में, तो ये आपको कुछ बातें, आप चोरी डकैती नहीं करेंगे, किसी प्रकार की आपको चोरी या डकैती किसी प्रकार की आपको नहीं करनी है। तो इस बात पर भी अपन थोड़ा, तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए हम अगले बिंदु से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। संत सभा की स्थापना। देखो बात है, गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में
संप सभा की स्थापना की। यह प्रश्न परीक्षा में कितनी बार भी आता है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। टाइम पीरियड कितना था? 1883 ईस्वी में। संप सभा की स्थापना उन्होंने भीलों को संगठित करने के लिए की थी। क्या थी? भीलों को संगठित करने के लिए उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। उनका प्रमुख उद्देश्य था भीलों में जो प्रचलित जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको समाप्त करना। भीलों में प्रचलित जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करना। कुरीतियों को क्या करना है? आप इसको लिखते जाए साथ में। सामाजिक जो कुरीतियां फैली हुई थी, कुरीतियां, उस कुरीतियों को समाप्त करना और भीलों को, देखो उसमें क्या होता, कुरीतियों को क्या करना था? समाप्त करना और भीलों को अपने मूलभूत अधिकारों से अवगत करवाना। भीलों को अपने मूलभूत अधिकारों से, आपके पास कौन से अधिकार हैं? भीलों को मूलभूत अधिकार से अवगत करवाना, मूलभूत अधिकारों से अवगत कराना। देखो 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के लिए एक संप सभा की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य था भीलों में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना और भीलों को अपने मूलभूत अधिकारों से परिचित करवाना। ये उसका प्रमुख कार्य हुआ करता था। चलो, जनजाति के लोगों में जागृति उत्पन्न करना, कि जनजाति लोगों में जागृति। चलिएगा, बात है 1903 को। बात कब है? बात हम 1903, जनजाति लोगों में जागृति उत्पन्न करना। 1903 ईस्वी को एक स्थान है जिसका नाम है मानगढ़, और इस मानगढ़ स्थान पर भीलों का प्रथम अधिवेशन हुआ। भीलों का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें गोविंद गिरी इस आंदोलन को संबोधित, इस सम्मेलन में आए। उन्होंने भीलों को उपदेश देना शुरू कर दिया इसमें जागृति लाने के लिए। तो गोविंद गिरी ने भीलों को उपदेश दिया और उपदेश में कहा कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे, तुम मांसाहार का सेवन नहीं करोगे। ये उन्होंने उपदेश दिया। बच्चों को पढ़ाएंगे, मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, चोरी डकैती नहीं करेंगे आज के बाद में। इस तरीके से उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तुम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का करेंगे बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे? बहिष्कार। ये भी उन्होंने भीलों में जागृति करने के लिए उन्होंने कहा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है और विदेशी वस्तुओं को क्या करना है? बहिष्कार। अगर आप में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो अपने आपसी झगड़े का जो निपटारा है वो स्वयं पंचायत करेगी। ये भी उन्होंने कहा आपसी झगड़े का जो निपटारा है वो पंचायत के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने इस तरह से कहा। उन्होंने भीलों को अपने शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए भी कहा कि तुम अपने शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ा जाए। गोविंद गिरी के इस उपदेशों से भीलों में आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मसम्मान बढ़ा, आत्मसम्मान बढ़ा। अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति ये जागरूक हो गए। कौन? भील। आत्मसम्मान बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा और मूलभूत अधिकारों के प्रति वो क्या हो गए? जागरूक हो गए कि हमारा शोषण कर रहे हैं तो हम इस शोषण के ऊपर जागरूक। तो ये ध्यान रखना है। जन जागृति कैसे उत्पन्न हुई कि 1903 में मानगढ़ पर ये पहला अधिवेशन हुआ। गोविंद गुरु ने खूब उपदेश दिया और उपदेश में कहा कि तुम बच्चों को पढ़ाएंगे आज के बाद में, तुम मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा तुम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तुम्हें किसी प्रकार के तुम्हारा घर पर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है तो उसका निपटारा पंचायत के द्वारा की जाएगी, जिससे लोगों में नई चेतना जागृत हुई, नवीन आत्मसम्मान बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। तो ये सारी बात अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अपनी भूमिका जरूर अदा करेगा। क्योंकि अगर या तो मोतीलाल तेजावत आएगा या गोविंद गिरी आएगा, दोनों में से इस बार मोतीलाल तेजावत आया है तो इस बार गोविंद गिरी का प्रश्न पक्का 100% गारंटी के साथ में है। केवल आपको विश्वास करना पड़ेगा। चलिएगा,
अगले बिंदु की अगर हम बात करें, अगला जो हमारा जो बिंदु रहेगा, अगला बिंदु है जागीरदारी शासकों की दमनकारी, जागीरदारी शासकों की दमनकारी नीति। जागीरदारी शासकों की दमनकारी नीति, तो इसमें अगर हम बात करें देखो, गोविंद गुरु ने जागीरदारी एवं शासकों की दमनकारी नीति के विरुद्ध भीलों को संगठित किया। उन्होंने कहा कि भील क्षेत्र में केवल भीलों का ही वर्चस्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां जहां भील क्षेत्र है, जैसे ईडर है, डूंगरपुर है, मेवाड़ है, ये जो क्षेत्र भीलों का जो वर्चस्व है, यहाँ पर भीलों का ही वर्चस्व होना चाहिए, अन्य किसी भी जाति का वर्चस्व नहीं होना। उन्होंने जमींदारों और शासकों के अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कहा कि तुम जो शासक लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, जो ये अंग्रेजी लोग हैं जो आपका शोषण करते हैं, उनके विरुद्ध आप आवाज उठाई जाए। इस तरह से उन्होंने कहा कि यानी देखो, जागीरदारों शासकों की दमनकारी नीति, उन्होंने कहा कि उन्होंने जागीरदारी शासकों की दमनकारी नीति के लिए भीलों को मानगढ़ पाली पर इकट्ठा, पहाड़ी पर इकट्ठा किया कि तुम पहाड़ी पर इकट्ठे हो जाओ। जो जागीरदार लोग हैं, जो सामंत लोग हैं, जो शासक लोग हैं, जो अंग्रेजी लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, तो आप मिलकर उनके विरुद्ध आवाज उठाए। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर अपन बात करेंगे। अगला बिंदु है भीलों के विद्रोह की भावना पनपने के कौन से कारण थे। भीलों की ऐसा कौन सा कारण हुआ कि भीलों को गोविंद गिरी के नेतृत्व में आंदोलन करना पड़ा। पहला कारण तो यह था, पहले कारण की बात करें तो भीलों के इस जन जागृति के कारण शासक लोग परेशान हो गए, और ये शासक लोग हैं वे इस भीलों के जिस आंदोलन को क्या करना चाहते थे, कुचलना चाहते थे। ये कारण हुआ पहला तो भील आंदोलन का, कि जो भीलों में जो जन जागृति उत्पन्न हुई तो शासक लोग हैं बौखला गए, परेशान हो गए, और परेशान होकर इस आंदोलन को कुचलने लगे, जिसके कारण क्या हुई, उनमें जागृति हुई। दूसरा कारण ये क्या था, दूसरा कारण ये था उसमें कि जैसे जो सामंत लोग होते थे, सामंत जागीरदार लोग होते थे, जागीरदार लोग, और ये लोग हैं ये भीलों से बहुत सारे कर व टैक्स वसूल करते थे। कर व टैक्स वसूल करते थे। क्या करते थे, कर व टैक्स नहीं देने पर भीलों के साथ अत्यधिक अत्याचार किया जाता था। उनको जबरदस्ती कर व टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता था। जब ये भील इतने परेशान हुए तो उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। ध्यान रखना, सामंत जागीरदार लोग हैं जो उनका ये कारण था। दूसरा कारण क्या था, पहले जंगलों पर भीलों का अधिकार हुआ करता था। जंगलों पर किसका अधिकार हुआ करता था, भीलों का, भील जनजाति। लेकिन सरकार ने इस भील जाति के जो आंदोलन है, सरकार ने भील जाति के जो आंदोलन है, इस आंदोलन को उन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया, आंदोलन को उन्होंने, यानी जो भील जाति का जंगलों पर अधिकार था, सरकार ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आज के बाद में जंगल से तुम कोई भी वस्तु बिना पूछे नहीं ले सकते हो, बिना टैक्स दिए नहीं ले सकते। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो भीलों ने अपने इस अन्याय के विरुद्ध क्या कर दिया, जागृति उत्पन्न हुई कि पहले हमारा अधिकार हुआ करता था, अब सरकार ने उनको छीन लिया। अगला बिंदु की बात करें तो मेवाड़ की जो आबकारी नीति, मेवाड़ में जो आबकारी नीति के विरुद्ध के कारण भी एक क्या हुई, इसमें जन जागृति उत्पन्न हुई। तीसरी जन जागृति उत्पन्न की भीलों में क्या कारण थी, गोविंद गिरी एक समाज सुधारक थे, तो गोविंद गिरी ने सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आंदोलन किए। इन आंदोलनों को सरकार ने बड़ी क्रूरता के साथ में उसको क्या कर दिया, यानी जो आंदोलन थे उसको कुचलने का प्रयास किया। इसके कारण भी भीलों में जागृति उत्पन्न हुई। पहले कारण कैसे जागृति उत्पन्न हुई, तो जो हमारे एक साथ में है, तो पहला कारण है कि भीलों में जन जागृति उत्पन्न होने के कारण सामंत लोग परेशान हुए, उन्होंने उनके आंदोलन को कुचला। दूसरा कारण है सामंत और जमींदारों ने उनके ऊपर अत्यधिक कर लगा दिया।
तीसरा कारण है जंगलों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चौथे कारण की बात करें तो मेवाड़ की 2 आबकारी नीति। पांचवें कारण की बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ये प्रमुख कारण भीलों के जन जागृति के हुआ करते थे। चलिएगा अगले बिंदु से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। अगला जो हमारा बिंदु कौन सा रहेगा, चलिएगा सरकार, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति की बात करें अपन कि वो कौन सी थी ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। भीलों की जन जागृति, भीलों में जब जन जागृति उत्पन्न हुई, भील विकसित हुए, जिसके कारण राज्य सरकार और ब्रिटिश सरकार बड़ी चिंतित होने लगी। उन्होंने ये प्रसार शुरू कर दिया कि गोविंदगिरी हैं जो भील साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। भीलों में जब जागृति उत्पन्न हुई तो ब्रिटिश सरकार है, राज्य सरकार है, सामंत लोग हैं, जमींदार लोग हैं, बड़ी चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए। तो उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि जो गोविंदगिरी समाज सुधारक है वो एक भील राज्य की स्थापना करना चाहते थे। कैसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं भैया? भील राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। भील राज्य, कैसा राज्य बनाना चाहते थे? गोविंदगिरी भील राज्य। ब्रिटिश सरकार को पता चला, क्या पता ये भील राज्य बना देंगे, तो उन्होंने एक सूत एक स्थान था, वहां से जब ये बात गोविंदगिरी तक पहुंचती है तो गोविंदगिरी सीधे मानगढ़ पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचे? मानगढ़ पहाड़ी के वहां पहुंच गए। ईडर, पहले ईडर थे, फिर मानगढ़ पर पहुंच गए और भीलों को यहाँ एकत्रित होने के लिए संदेश भिजवाया कि सभी भील जनजाति के लोग हैं, यहाँ इकट्ठे हो जाए, हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे इन शासकों सामंतों के विरुद्ध। देखो दमनकारी नीति में क्या होता है, ये बहुत बड़ा एक आंदोलन। ईडर से मानगढ़ आए, संदेश भिजवाया। जब ये सरकार को ये बात चली तो उस समय पास में ही एक पुलिस थाना था, सूत के 2 सिपाहियों को भेजा। सूत नामक एक पुलिस थाना था, यहाँ के 2 सिपाहियों को इस आंदोलन को कुचलने के लिए भेजा। सिपाहियों को, ये सिपाही मानगढ़ गए तो उस समय भील इतने क्रोधित थे कि उन्होंने एक सिपाही को गोली मारकर कर दी हत्या और दूसरे सिपाही को बना दिया बंदी। क्या बना दिया? बंदी। इसमें बात कर रहे, एक सिपाही को बंदी बना दिया, एक सिपाही की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। जब ये बात उस समय जो जागीरदारी जो राज्य थे, जो सूत, ईडर और डूंगरपुर के शासकों को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुए। दुखी होकर एजीजी के पास में गए, एजेंट टू गवर्नर जनरल के पास में गए और कहने लगे कि आप गोविंदगिरी द्वारा जो चलाया गया है आंदोलन, उसको क्या करें? समाप्त करें। क्या करें? समाप्त करें और आप हमारी रक्षा करें। चलिएगा, ये ध्यान रखना। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। ब्रिटिश सरकार ने भीलों की जन जागृति होने के कारण ब्रिटिश सरकार और राज्य सरकार बड़ी चिंतित हुई। उन्होंने राज्य के अंदर ये बात फैला दी कि जो गोविंद गुरु हैं वो एक भील राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। जब ये बात गोविंद गुरु के पास में पहुंचती है तो गोविंदगिरी हैं वो उस समय ईडर थे, ईडर से मानगढ़ आ जाते हैं और सभी भीलों को एकत्रित करते हैं। इन भीलों को इस आंदोलन को कुचलने के लिए 2 सेनापति भेजे जाते हैं। सूत नामक पुलिस सिपाही स्थान से एक सिपाही की हत्या की जाती है और दूसरे सिपाही को बंदी बनाया जाता है और अंतिम रूप से सफलता नहीं मिलती तो ईडर और ये जो रियासत हुआ करती थी, ईडर, सूत और ये डूंगरपुर, यहाँ के राजा साहब गए एजीजी के पास में और कहे कि इस गोविंदगिरी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन को समाप्त किया जाए। चलिएगा हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, आप उसको कॉपी में जरूर साथ में नोट कीजिएगा। चलिए, भीलों में आंदोलन, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। अपन बात करें, एक वो बिंदु यहाँ नहीं लिखा गया है तो इसको अभी एक बार अपन खुद लिखते हैं। मानगढ़ हत्याकांड कैसा हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड की बात करेंगे अपन। मानगढ़ हत्याकांड, चलिए मानगढ़ हत्याकांड अपना एक अगला बिंदु और डालेंगे आप। मानगढ़ हत्याकांड क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
7वें बिंदु में मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड, चलिएगा। मानगढ़ हत्याकांड की बात करें तो उस समय अगर टाइम पीरियड की बात करें, ये बात है 17 नवंबर 1913 को गुजरात के मानगढ़ नामक स्थान पर भीलों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसे मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर हजारों की संख्या में भील इकट्ठे हुए, जिस पर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 भील मारे गए। कितने भील मारे गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1500 भील मारे गए और हजारों की संख्या में जो भील है वो घायल हुए। हजारों की संख्या में भील घायल हुए, 1500 भील मारे। नवीनतम शोध के अनुसार बात करें तो मानगढ़ हत्याकांड में 3000 भील मारे गए थे। कितने हजार भील मारे गए? 3000। इसके बाद में इस आंदोलन को कुचल दिया गया। गोविंद गिरी और उसकी पत्नी को बंदी बनाया गया, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। गिरफ्तार किया गया, दोनों को जेल में अहमदाबाद ले जाया गया और जेल के अंदर डाल दिया गया। गोविंद गुरु को मृत्युदंड दिया गया। क्या दिया गया? मृत्युदंड दिया गया था। लेकिन बाद में किसी कारणवश उसकी मृत्युदंड की जो सजा थी उसको समाप्त किया गया और उस सजा को 10 वर्ष में बदल दिया गया। फिर इसके बाद में, नहीं 20 वर्ष में, फिर इसके बाद में उसकी सजा 10 वर्ष की गई और 1930 ईस्वी में गोविंद गिरी को रिहा कर दिया गया। रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने एक शर्त रखी कि गोविंद गुरु ईडर हैं, डूंगरपुर हैं, मेवाड़ हैं, जो भील क्षेत्र हैं, यहाँ पर वो नहीं जा सकते, जाने की अनुमति। आज भी प्रतिवर्ष इस भील जनजाति के लोगों के द्वारा मानगढ़ की पहाड़ी पर आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को गोविंद गिरी को श्रद्धांजलि दी जाती है। गोविंद गिरी पूरी तरह से भीलों में जन जागृति तो नहीं कर पाए, लेकिन इसके उन्होंने आंदोलन जरूर किया, लेकिन आंदोलन को कुचल दिया गया। बाद में एक और भीलों में जन जागृति करने के लिए नेता आए थे, जिनका नाम है मोतीलाल तेजावत। इसी मोतीलाल तेजावत के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक एक बिंदु है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। तो किसके नेतृत्व में हुआ? गोविंद गिरी के नेतृत्व में। भगत पंथ के जनक कौन थे? गोविंद गुरु थे। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। कब की थी? 1883 ईस्वी में। तो इस बात को आप ध्यान रखें। सारे मोटे मोटे बिंदु थे, हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। अगले वीडियो में हम आपको मोतीलाल तेजावत से के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद और इंतजार जरूर कीजिएगा।